हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइस, आज की वीडियो के अंदर हम आयुष काउंसलिंग 2021 के बारे में बात करने वाले हैं। तो जैसा कि आपको पता है, जो स्ट्रे वैकेंसी राउंड है वो स्टार्ट हो गया है। तो ये जो स्ट्रे वैकेंसी राउंड है, इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी, ये बताने से पहले मैं स्टूडेंट्स का एक डाउट क्लियर कर देता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ लेना चाहते हैं, और वो बार बार मुझसे ये पूछ रहे हैं, भैया जो सीट मैट्रिक्स है वो डीम्ड यूनिवर्सिटी का क्यों नहीं आया है EEEC की वेबसाइट पर। तो मैं आपको वापस से बोल रहा हूँ, आप मेरी वीडियो को अच्छे से देखा करो और पूरी देखा करो। मैं पिछली 2-3 वीडियो में ही बता चुका पहले ही कि जो स्ट्रे वैकेंसी राउंड के अंदर सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटी, नेशनल इंस्टीट्यूशन, ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट, ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट एडेड, ये टाइप्स के कॉलेजेस इंक्लूड होंगे। जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ होगी वो अपनी काउंसलिंग खुद से कंडक्ट करवाएगी। अब बात आ जाती है खुद से कंडक्ट करवाएगी तो कैसे कंडक्ट करवाएगी। तो इसके अंदर जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ होगी वो अपनी वेबसाइट पर नोटिस रिलीज़ कर देगी या कुछ टाइप का स्टफ रिलीज़ कर देगी, जिससे आपको पता लगे कि ये काउंसलिंग जो होगी वो अब से लेकर अब तक होगी। लेकिन इनकी जो काउंसलिंग है वो भी 30 तारीख से पहले होगी, क्योंकि जैसा कि आपको पता है जो NCISM और जो NCH है उन्होंने पहले ही नोटिस निकाल दिया है ऑफिशियली इस चीज़ को लेकर। तो अगर आपको वेबसाइट से नॉलेज नहीं मिल रही है, वेबसाइट से अगर आपको जानकारी नहीं मिल रही है कि ये काउंसलिंग कब होगी, तब आप डायरेक्ट कॉलेज में कॉल करके पूछो। क्योंकि गाइज मैं इस वजह से कह रहा हूँ इस चीज़ को, क्योंकि जो ये स्ट्रे वैकेंसी राउंड होगा डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ का, इसकी जो कट ऑफ होगी वो बहुत ज़्यादा कम होगी। अप्रोक्सिएशन मेरा मानना है कम से कम 200 से 250 नंबर के बीच में कट ऑफ रहेगी यहाँ पर डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की। क्योंकि यहाँ पर किसी स्टूडेंट को पता ही नहीं लग पाता कि ये स्ट्रे वैकेंसी राउंड हुआ भी है डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ का। आधे स्टूडेंट को हवा ही नहीं लगती इस चीज़ की। तो यहाँ पर ये मैंने चीज़ क्लियर कर दी। बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे थे और मैसेजेस भी आ रहे थे मुझे डीम्ड यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग। तो गाइज अब हम बात करते हैं EEEC स्ट्रे वैकेंसी राउंड की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। तो यहाँ पर बात आ जाती है स्ट्रे वैकेंसी राउंड के अंदर, जैसा कि आपको पता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी, नेशनल इंस्टीट्यूशन, ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट, ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट, ये टाइप्स के कॉलेजेस पार्टिसिपेट करने वाले हैं। अब इसकी जो कट ऑफ है वो कैटेगरी वाइज क्या रहेगी, तो इसके बारे में हम डिटेल में यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। और इसका जो रिजल्ट है वो 22 अप्रैल को आने वाला है, जैसा कि आपको पता है। और इसका जो रिपोर्टिंग पीरियड होगा वो 23 तारीख से लेकर 27 तारीख तक होगा। इट मीन्स यहाँ पर टोटली जो रिपोर्टिंग पीरियड होगा वो 5 दिन का होगा। उसके बाद में यहाँ पर मैंने 3 टाइप्स के गवर्नमेंट कॉलेजेस इंक्लूड किए हैं। पहला है ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट, दूसरा है ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट एडेड, तीसरा है सेंट्रल यूनिवर्सिटी या नेशनल इंस्टीट्यूशन। तो ये टाइप्स के कॉलेजेस मैंने कट ऑफ के अंदर इंक्लूड किए हैं। उसके बाद में जो थर्ड राउंड है उसके कंपैरिजन में क्या रहने वाला है कट ऑफ स्ट्रे वैकेंसी राउंड का। तो थर्ड राउंड के कंपैरिजन में जो स्ट्रे वैकेंसी राउंड का जो कट ऑफ है वो कम रहेगा। कम क्यों रहेगा उसके बारे में हम देखते हैं यहाँ पर। तो गाइस, कट ऑफ बताने से पहले सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक बीइंग डॉक्टर ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो वो बीइंग डॉक्टर ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि हमारी जो BMS फर्स्ट ईयर की ऑनलाइन क्लासेस थी वो वहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है। जो रचना शरीर सब्जेक्ट था वो लॉन्च हो गया है और थोड़े दिनों के अंदर ही क्रिया शरीर और पदार्थ विज्ञान भी आपका लॉन्च हो जाएगा। तो गाइस, फटाफट से बीइंग डॉक्टर ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए। फिर उसके बाद में हम वापस से आ जाते हैं कट ऑफ के बारे में। तो ये जो कट ऑफ है इसका कम रहने का रीज़न क्या है, क्योंकि आपने भी सीट मैट्रिक्स देख लिया होगा, कल ही आ गया था सीट मैट्रिक्स। तो उसके अंदर जो सीट्स है ना वो अच्छी खासी खाली है। BMS के अंदर भी लगभग 100-150 सीट खाली है, और BHMS के अंदर भी 150 से 200 सीट खाली है, और BUMS के अंदर भी 50-60 सीट खाली है। तो यहाँ पर अप्रोक्सिएशन मैंने बताया, मैंने गिनी नहीं है, लेकिन मुझे अप्रोक्स मैं आपको बता रहा हूँ कि इतनी इतनी सीटें खाली है। तो 100 सीटें भी खाली है, तो ये अच्छा खासा नंबर है। ऐसा कुछ नहीं है कि अच्छा खासा नंबर नहीं, अच्छा खासा नंबर है स्ट्रे वैकेंसी राउंड के अंदर इतनी सारी सीट्स खाली है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो कट ऑफ है ना बहुत ज़्यादा डाउन जाएगा। अब इस कट ऑफ को समझने के लिए सबसे पहले हम मॉपअप राउंड की कट ऑफ देखते हैं। तो मॉपअप राउंड के अंदर जो कट ऑफ रही थी जनरल स्टूडेंट्स के लिए वो रही थी 62,433 रैंक, मार्क्स रहे थे 527 मार्क्स। EWS के लिए 63,428 रैंक, मार्क्स रहे थे 525 मार्क्स। OBC कैटेगरी के लिए जो रैंक रही थी वो रही थी 64,587 रैंक, मार्क्स रहे थे 526 मार्क्स। फिर उसके बाद में जो SC कैटेगरी है उसके लिए जो रैंक रही थी वो रही थी 1,76,905 रैंक, और मार्क्स रहे थे 413 मार्क्स। अब उसके बाद में जो ST कैटेगरी है उनके लिए जो लास्ट रैंक रही थी वो रही थी 2,07,905 रैंक, और मार्क्स रहे थे 391 मार्क्स। तो यहाँ पर बात आ जाती है एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है स्ट्रे वैकेंसी राउंड की। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि ये जो कट ऑफ है ना, मुझे ऐसा लगता है कि जनरल स्टूडेंट्स के लिए ये 505 या 510, मतलब 510 नंबर तक जा सकती है कट ऑफ। और
EWS और OBC के लिए भी लगभग वही रहेगी 510 या 508। और जो SC कैटेगरी है उसके लिए ये कट ऑफ जो है वो 395 तक एक्सटेंड कर सकती है। मतलब उसके बाद में जो ST कैटेगरी है उसके लिए ये जो कट ऑफ है ये 370 तक जा सकती है ये कट ऑफ। तो ये तो बता दी मैंने आपको स्टे वैकेंसी राउंड की एक्सपेक्टेड कट ऑफ BMS की। उसके बाद में हम BHMS की बात करते हैं। तो BHMS की हम पहले मॉपअप राउंड की कट ऑफ देखते हैं। तो जनरल स्टूडेंट्स के लिए 1,16,430 रैंक, EWS के लिए 1,38,322 रैंक, OBC कैटेगरी के लिए 1,26,125 रैंक, SC कैटेगरी के लिए 2,90,006 रैंक, ST कैटेगरी के लिए 2,91,812 रैंक। ये रही थी मॉपअप राउंड के अंदर कट ऑफ। ये एक्यूरेट कट ऑफ है जो कि रही थी मॉपअप राउंड के अंदर। अब बात आ जाती है स्टे वैकेंसी राउंड के अंदर क्या रहने वाली है कट ऑफ। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर क्या होगा। यहाँ पर जो कट ऑफ है ना BHMS के अंदर एज कंपेरिजन टू BMS के, तो यहाँ पर सीट्स है ना थोड़ी ज़्यादा खाली है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो ये कट ऑफ रहेगी ये बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ करेगी। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि जनरल स्टूडेंट्स के लिए ये जो कट ऑफ जाएगी ये 1,30,000 to 35,000 रहेगी। EWS के लिए ये 1,40,000 to 45,000, OBC के लिए 1,00,000 to 40,000 to 45,000, SC कैटेगरी के लिए ये जो कट ऑफ रहेगी 2,40,000 के समथिंग जा सकती है। उसके बाद में जो ST कैटेगरी है उसके लिए ये जो कट ऑफ है वो जा सकती है 3,10,000। उसके बाद में बात आ जाती है BUMS की, इट मीन्स यूनानी की। तो यूनानी की पहले हम मॉपअप राउंड की कट ऑफ देखते हैं। तो जनरल स्टूडेंट्स के लिए 1,27,612 रैंक, EWS के लिए 1,51,431 रैंक, OBC कैटेगरी के लिए 1,38,263 रैंक, SC कैटेगरी के लिए 2,51,540 रैंक, ST कैटेगरी के लिए 3,62,335 रैंक। तो यहाँ पर क्या होगा, जो BUMS है उसके लिए ये जो कट ऑफ है ये ज़्यादा तो डिक्रीज़ नहीं होगी क्योंकि इतनी ज़्यादा भी सीट खाली नहीं है BUMS के अंदर। देखिए यहाँ पर जो ये कट ऑफ है ये 10,000 सबके अंदर आप 10,000 प्लस कर लो 8 से 10,000, तो इतनी कट ऑफ डिक्रीज हो जाएगी। इट मीन्स जनरल स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर जो कट ऑफ रहेगी वो 1,40,000 या 1,45,000 के समथिंग हो सकती है। EWS के लिए 1,60,000, OBC के लिए 1,45,000 to 1,48,000, ST कैटेगरी के लिए 2,80,000 और ST कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए ये कट ऑफ रह सकती है 3,90,000 के समथिंग BUMS के अंदर। तो गाइज यहाँ पर मैंने BMS, BHMS, BUMS की एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई है मैंने आपको स्टे वैकेंसी राउंड के अंदर। आपको क्या लगता है वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और गाइज अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है और इसी तरीके का मेरा जो कंटेंट है वो आपको पसंद आता है तो आप मेरे चैनल बीइंग डॉक्टर को सब्सक्राइब करें क्योंकि हम 25,000 सब्सक्राइबर्स के बहुत ज़्यादा करीब है। तो गाइज अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन करेक्ट लगती है तो आप अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए ताकि उन तक भी करेक्ट इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।